हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 रुपए के काले धागे की, जिसको अगर आप उपाय कर लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी उपाय है। और इसका उपाय अगर आप कर लेते हैं तो कहा जाता है ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होने लगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने हाथ में, गले में, पैरों में, कमर पे काला धागा पहनते हैं। कहा जाता है पौराणिक समय से ये चला आ रहा है और कहा जाता है इससे जुड़ा आप उपाय करते हैं तो ये आपको माला माल बना देता है। वैष्णो माता के भी जो लोग दरबार गए होंगे उनको पता होगा, माता के दरबार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा, भैरवनाथ का मंदिर है, जहाँ काले रंग का धागा चढ़ाकर बांधा जाता है और तीर्थ यात्री इस धागे को भैरवनाथ को चढ़ाकर अपने साथ लेकर के आते हैं। इससे दुर्घटनाओं से बचाव होता है, नज़र नहीं लगती है। हर प्रकार के जो टोने टोटके उपाय होते हैं इनमें काले धागे का प्रयोग किया जाता है और सालों से ये काला धागे का उपाय किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि ये काला धागा नकारात्मक ऊर्जा से मनुष्य की रक्षा करता है। देखा जाए तो वास्तव में काला धागा बांधने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारा शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर का संचालन करती है और इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंच नहीं पाती है और जो इंसान घोर तमोगुनी होता है उसकी मन की एकाग्रता इतनी अधिक होती है कि मानसिक तरंगें दूसरे के शरीर को घुसकर नुकसान पहुंचाती है। जबकि सत्वगुणी जो इंसान होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसलिए तमोगुनी नज़र से बचने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है। कुछ लोग काला धागे में भगवान की लॉकेट आदि भी पहनते हैं, ये भी अच्छा होता है। और बुरी नज़र से बचने के लिए काली रंग की चीज़ों का इस्तेमाल, और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। काला टीका और भी काली चीज़ें पहनी जाती, काले कपड़े वगैरह। काला रंग नज़र लगने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। काला धागा बुरी नज़र हो, हवाएं हो, इनको अवशोषित करता है और एक तरह से आपके आसपास सुरक्षा कवच बना देता है। इससे क्या होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा अगर पड़ भी रही है तो इंसान की दृष्टि को भंग कर देता है, इसका नज़र का असर आपके ऊपर नहीं होता। जो लोग शनि देव के प्रकोप से भी परेशान होते हैं, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, काले धागे का संबंध शनि से माना गया है। राहु केतु के भी अशुभ प्रभाव को कम करता है काला धागा। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो गरीबी से अमीरी की ओर ले जाता है। शनिवार के दिन विशेष रूप से बांधना इसको अच्छा होता है क्योंकि शनि ग्रह का प्रतीक होता है और कुंडली के अनुकूल ग्रहों की दशा या प्रतिकूल जो ग्रह होते हैं उनके दोषों को निवारण भी करता है। दोस्तों, इसका एक उपाय माला माल करता है। कैसे करता है? हर मनुष्य चाहता है कि ऐसा जीवन व्यतीत करूं जहां सुरक्षा तो मिले ही साथ विलासिता, पैसा, धन, लग्जरीज, ये सभी मिले। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए ढेर सारी मेहनत भी करता है, ढेर सारे धन की भी इच्छा रखने की इच्छा करता है। किसी की कुंडली में धन लाभ के योग हो तो उसे बड़ी आसानी से धन लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो तो ऐसे कई उपाय होते हैं जिसमें काले धागे का भी उपाय है। इसको करके आप धन लाभ की प्राप्ति कर लेते हैं। वैसे तो धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विशेष मानी जाती है, लेकिन बजरंग बली की आराधना करके छोटा सा काले धागे का उपाय आप करते हैं तो इससे भी लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर होता है। कैसे करेंगे? 2 मीटर काला धागा, रेशमी या सूती काला धागा आप लेकर के आ जाइए और 5 शनिवार तक इसको हनुमान जी के मंदिर में या घर में ही हनुमान जी के चरणों में रख करके 9 या 11 आपको छोटी छोटी गांठें लगानी है। और गांठ लगाने का काम आप पहले शनिवार से शुरू करें तो अच्छा है और अगले 5 शनिवार तक गांठ लगा लीजिए। और फिर इस काले धागे को लेकर अपने साथ हर शनिवार को मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में रख करके एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप चाहें तो किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है या धन दौलत में लगातार कमी आ रही है तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को, ऐसे भी सिर्फ एक ही शनिवार या मंगलवार को ये काले रंग का धागा खरीद कर हनुमान जी के सामने ले जाइए और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और हम
ओम हंग हनुमते नमः, ये दोनों मंत्र का आप बैठ करके जप करें। इसके बाद हनुमान जी के पैरों के जो दाहिना पैर है उसके अंगूठे का सिंदूर इस धागे में लगाना है। और काले धागे का महत्व बिना रुद्र गायत्री मंत्र जो मैंने आपको बताया वो बिना पाठ के कुछ नहीं है, इसलिए कम से कम 11, 21, 108 बार ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का आपको जप करना है। और बाद में भी आप जब पहन लेंगे ये काला धागा तो भी आपको 41 दिन ये मंत्र का जप करना है। 108 मंत्र का जप करें और एक ही समय पे रोज़ आपको जप करना है, ये बात का ध्यान रखें, इससे काले धागे का प्रभाव बढ़ेगा। 5वां जब शनिवार आए, अगर आपको नहीं समय है तो आज ही बांध लीजिए, इसी शनिवार को कर लीजिए। और जब नहीं तो जो 5 शनिवार को उपाय करें वो 5वें शनिवार को मंदिर जा कर के रात में इसी प्रकार पूजन कर लीजिए। और 11 बजे से 1 बजे के बीच में इस गांठ लगे हुए धागे को आप या तो व्यक्ति विशेष पर को पहना सकते हैं, आप खुद पहन सकते हैं, या कोई भी आपके घर पे लगता है किसी ने बांध दिया है, कुछ कर दिया है, उसको पहना सकते हैं। और या फिर आप इसके घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए भी आप पुरुष जो पहनना चाहते हैं इस काले धागे को वो अपने राइट हैंड की सीधी कलाई पर पहने या सीधे पैर पर पहने। और जो स्त्रियां इसको पहनना चाहती हैं वो बाएं हाथ या बाएं पैर में पहन सकते हैं। इससे आपके रास्ते में अगर बाधाएं आ रही है, समस्याएं आ रही है तो वो भी दूर होंगी और आपके घर में भूत प्रेत, बुरी नज़र, दुश्मन, बीमारी इनका प्रवेश नहीं होगा। बजरंगबली आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। जो लोग घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांधेंगे या तिजोरी पर भी इसको बांध सकते हैं। इसे कम से कम 3 से 7 हफ्ते आपको बांध कर रखना ही है। और जो मंत्र मैंने बताया है वो आपको जप करते रहना है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप चाहें तो इस काले धागे को नींबू के साथ पिरो करके भी अपने घर के दरवाजे पर बांध सकते हैं, इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती है। और इस प्रकार से अगर आप काले धागे को पूरी श्रद्धा के साथ बांधते हैं तो जीवन में जो भी तरह की परेशानियां आ रही है, रुके हुए काम हैं, वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे आपको अचानक से धन लाभ शुरू हो जाता है। और लंबे समय से चली आ रही अगर दरिद्रता है, समस्याएं हैं, दुर्भाग्य है, बाधाएं हैं, इन सभी का आपको अंत भी होगा। दोस्तों शनिवार के दिन आप चाहें तो 19 हाथ लंबा काला धागा लेकर के एक माला बना करके शनिदेव के मंदिर में भी चढ़ाएं और कुछ देर बाद इस काले धागे को वहीं बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके आप चाहें तो इसे धारण भी कर सकते हैं, सीधे हाथ में भी बांध सकते हैं। इससे भी शनि का प्रकोप कम होता है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, बहुत ज़्यादा शनि देवता की कुदृष्टि आप पर पड़ गई है तो आप कर सकते हैं। या फिर कोई बहुत लंबे समय से किसी में लगता है कुछ बांध दिया है, चुपचाप अकेला बैठा रहता है, बहुत समय से बीमार चल रहा है, लगता है किसी ने बांध दिया है, तो आपको काले धागे को 7 हफ्ते के बाद हनुमान मंदिर में ले जाकर भगवान जी के चरणों में रख देना है और सिंदूर लगाने के बाद मरीज के गले में पहना देना है। जो भी भोगने वाला हो या मरीज़ हो उसकी हालत में सुधार आने लगेगा। सिर्फ एक छोटे से उपाय से आपके घर में बरकत भी बढ़ेगी, दरिद्रता दूर होगी और आप जल्दी ही मालामाल भी बन सकते हैं। शनिवार को जब भी किसी को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा धारण करते हैं तो ओम शनये नमः का जप करते हुए इसमें आपको पहले 9 गांठ बांध लेना चाहिए। आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको बांधने के बाद रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मेहनत करते रहें। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के मैम ने बोल दिया तो धागा बांध कर बैठ जाएंगे, लो आओ पैसा। ऐसा नहीं करना है, आपको खूब जम करके मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और फिर देखिए काला धागा कैसे असर करता है। काला धागा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि काले धागे से आप वशीकरण भी कर सकते हैं, किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग आपको शनिवार, अमावस्या या ग्रहण काल में करना है, इस बात का ध्यान करिए। 1 लोटा जल इसके लिए लेना है और उसके अंदर काला धागा डाल दीजिए। अब इस लोटे के अंदर 4 चुटकी किसी भी शमशान की राख आपको डाल देनी है। शमशान की राख ना हो तो शिव जी की भस्म अगर कहीं से मिल सके, या हवन कहीं की हवन की भस्म, चंडी पाठ का हवन हुआ हो वहाँ की भस्म हो, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और 108 बार आपको ओम विवश वुषु भुरु भुरु अमुक विवश भौरे कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जप करना है। क्या बोलना है? ओम विवश वुषु भुरु भुरु अमुक विवश
भौरे कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह आपको जिस पर्सन को आप बात मनवाना चाहते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, पति हो, कोई बॉस हो या सासू माँ हो या बहू हो, किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं तो अमुक के स्थान पर आपको जिसको वश में करना है उसका नाम बोलना है। और जब पूरा होने पर धागे को दाहिने हाथ में बांध लेना है और जो लोटा का पानी है वो शमी, पीपल, गुलर, बड़ आदि पेड़ में डाल देना चाहिए। इसके बाद बिना पीछे मुड़े आप घर को आ जाइए और जिसको आपने अपने वश में करना है उसके पास जाएं और उससे बातें करें। धागा आप अपने राइट हैंड में बांध लीजिए पहले ही, आप देखेंगे आपका असर उन पर हो चुका होगा। दूसरा उपाय भी है वो आप सोमवार को कर सकते हैं, शनि, रवि या सोम किसी दिन भी कर सकते हैं। आपको ये उपाय रात को 12 बजे के बाद आपको एकांत में बैठ जाना है और एक मंत्र बता रही हूँ उसका 1008 बार जप करना है। रात भर लगेगा आपको जप करने में। रात भर उस काले धागे को रख करके आप जप कीजिए और सुबह 9 गांठें लगा लीजिए। हर गांठ के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम जप करना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं या जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आप देखेंगे सुबह तक आपको प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। मंत्र आप कोई भी जप कर सकते हैं। ओम वश्ये अमुक वश्यम कुरुम वश्यम भवंती स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम वश्ये अमुक वश्यम कुरुम वश्यम भवंती स्वाहा। अमुक की जगह उस पर्सन का नाम बोलना है या फिर ओम नमः ओम ह्रैं ह्रैं वांग सर्व प्रशमनी स्वाहा। सर्व की जगह आप नाम बोल सकते हैं उस पर्सन का। इस तरह से आपको करना है ये उपाय और 2-3 महीने के बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर लंबे समय के लिए आप किसी को वश में करना चाहते हैं। और जब भी सोमवार, रविवार या शनिवार को आप ये उपाय करें तो रात को ही धागा अपने दाहिने हाथ में बांध लें और प्रयोग करने के बाद फिर अगले जिस वार को आपने पहना था उसी वार को आपको खोलना है। इस प्रकार से आपको 7 रवि, सोम या शनिवार को करना है और 7 सोमवार, रविवार या शनिवार हो जाने के बाद धागे को 7वें सोमवार, शनिवार या रविवार को इसको सुनसान स्थान पर गड्ढे में गड्ढा करके मिट्टी में दबा देना है। अब चाहें तो 2 रंग के धागे से भी एक उपाय कर सकते हैं। काले धागे और लाल धागे को मिला करके भी आप वशीकरण कर सकते हैं। शनिवार के दिन ये उपाय करना है। 2 धागे ले लीजिए, एक काला रंग का, एक लाल रंग का, और रात को 11:11 पर आपको ये प्रयोग करना है। काले धागे पर 11 बार मंत्र पढ़ करके एक गांठ लगानी है और हर गांठ पर आपको 11 बार मंत्र जपना है। लाल धागे पर भी आपको ऐसे ही करना है, 11 गांठ लगानी है और हर गांठ पर आपको 11 बार मंत्र जपना है। दोनों धागों के साथ यही कीजिए। इसके बाद जो मंत्र बताऊंगी उसको 111 बार आपको जप करना है। दोनों धागों को अपने अपने हाथ में ले लीजिए। लाल धागे को वश में किए जाने वाले व्यक्ति की तस्वीर को पहना दीजिए और या फिर आप डायरेक्ट पहना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और काला धागा खुद पहन लीजिए। मंत्र कौन सा जप करना है? ओम विम सह। क्या बोलेंगे? ओम विम सह। काले धागे की मदद से आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको? कोई भी प्रेमिका हो, माँ हो, बेटी हो, किसी को भी कोई बात नहीं मान रही हो आपकी, किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस उपाय को ना करें। 21 गांठ लगानी है और 21 बार ही उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। एक बार नाम बोलें, एक गांठ लगाएं काले धागे में, एक बार नाम बोलें, एक बार आप गांठ लगाएं। इस तरह से आपको मंगलवार या शनिवार की रात को करना है, शाम को 4 से 7 बजे के बीच में, और फिर धागे को अपने तकिए के नीचे दबाकर सो जाना है। इसके बाद उस काले धागे को सुबह अपने बाएं पैर में बांध लेना है और जिस स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसको किसी न किसी बहाने से इसको दिखा देना है। आप देखेंगे वो आपके वश में बिल्कुल हो जाएगी। दोस्तों लास्ट उपाय एक बता देती हूँ। 2 लौंग और काले धागा आपको लेना है। काले धागे को सबसे पहले तोड़ लीजिए और उसमें 2 लौंग आपको बांध देना है। दोनों लौंग दूर दूर बांधने हैं, ये नहीं कि एक साथ बांध देंगे। और फिर उसके बाद उस धागे को आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। फिर इसको अगले दिन उसी समय खोलें जिस समय आपने इसको बांधा था। अब दोनों लौंग को पीस लीजिए और जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं या जिससे भी आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं उसे खिला देना है। आप देखेंगे वो पर्सन आपके वश में हो जाएगा। लौंग नहीं है तो 3 इलायची कर लीजिए। 3 इलायची को आप काले धागे में सील लीजिए। इसके बाद काले धागे को अपने कमर में बांध सकते हैं। 24 घंटे बाद इलायची को खोलकर अपने पसीने से भिगो देना है और काले धागे को निकाल देना है। जो इलायची है उसको चाय के अंदर डालकर जिस भी किसी स्त्री या पुरुष को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसको पिला दीजिए या खिला दीजिए।
या फिर आप इसकी जगह चाय की पत्ती से भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती को आपको काले कपड़े में बांधना है और काले धागे में गांठ मार करके रख देनी है और अपने पसीने की बूंदों को उसके ऊपर लगातार 3 दिन तक डालते रहें। इसके बाद जब चाय पूरी तरह से गीली हो जाएगी तो उसको सुखा लेना है और उस चाय की पत्ती से चाय बना करके आप जिस भी स्त्री पुरुष को खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, वातावरण में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, लेकिन उसको दूर करने की शक्ति काले धागे में होती है। लेकिन काला धागा पहनते वक्त आपको ध्यान बरतना चाहिए। सभी लोग पहन सकते हैं काला धागा, इसमें कोई नहीं रोक टोक होता है कि शनि दोष है वो ही पहने या ये नहीं पहन सकते। कुछ लोग कहते हैं नहीं काला धागा नहीं पहनना चाहिए, हर कोई काला धागा पहन सकता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमज़ोर होती है वो भी स्ट्रांग होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, खासकर इस कोरोना काल में। लेकिन काला धागा अगर आप तंत्र के हिसाब से पहनना चाहते हैं या मंत्रों से, तो इसको आपको सिद्ध करके पहनना चाहिए। कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत सारे मंत्र मैंने ऊपर बताए हैं। आप सबसे अच्छा रुद्र गायत्री मंत्र होता है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसका जप 108 बार करके पहनिए या 11-21 बार कीजिए, और या फिर आप हनुमान चालीसा से इसे सिद्ध कर लीजिए। इसके बाद पहने। ध्यान रखिए कोई भी अन्य रंग का धागा शरीर के उस हिस्से में ना बांधे जहाँ पर काला धागा बंधा हो। बुरी किस्मत से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कहा जाता है रातों रात या एक ही रात में किस्मत मनुष्य की बदल जाती है इस काले धागे से। और सही तरीके से अगर बांधा जाए तो ये कमाल कर सकता है, आपकी परेशानियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। आने वाले सभी बुरी बाधाओं से, चीज़ों से हमें दूर रखता है और हमारे जीवन में लग्जरीज लेकर के आता है। 2 रुपये के काले धागे का उपाय मैंने बताया है दोस्तों। 9 गांठें बांध करके उपाय कर लीजिए, जो चाहेंगे वो मिलेगा और जिसको चाहेंगे वो भी मिलेगा। बस किसी पर बुरी नियत ना रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लग रहा है बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं, कष्टों से गुजर रहे हैं, उन सभी से इन काले धागे के उपाय को ज़रूर शेयर कर ले दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। किसी भी तरह के प्रश्न हो काले धागे को लेकर, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।